सबों को जय यीशु यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रभु हर रोज हम सबों को नाम लेकर पुकारते हैं, साथ में हमें एकत्र करते हैं कि हर रोज हम उसके निकट आएं, उसके संगति में आएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। प्रभु को यह कार्य अच्छा लगता है। सचमुच में प्रभु के अनुग्रह, प्रभु कृपा हम सबों पर है कि हम उसके पुकार को सुन पाते हैं और बड़े ही आनंद से, उत्साह के साथ हम उसके निकट आ पाते हैं। यह आपका प्रेम है कि आप हर रोज निरंतर हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमसे जुड़ते हैं और प्रभु के दास दासी प्रभु के शामत से हमें प्रभु के मार्ग पर चलने का मार्ग बतलाते सिखलाते हैं। तो आइए आज के इस संध्या समय में जब प्रभु ने फिर से हमें नाम लेकर पुकारा है, एक साथ एकत्र किया है, तो आप सब जहाँ कहीं भी हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं, इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें और आज के इस दिन में फिर से प्रभु जो हमें आशीष देना चाहते हैं आज के इस दिन में, इस आराधना प्रार्थना के दौरान, वचनों के दौरान, उसे हम ग्रहण करने पाएँ। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में आज आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन मेरी। आज आराधना में अगुवाई करेंगे भाई शशांक, बहन कीर्ति, बहन मेरी। वचन पढ़ेंगे भाई शशांक। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सब फिर से आराधना प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, उसके भक्ति में लीन हो जाते हैं। अपने मन को, अपने हृदय को हम सभी फिर से उसकी स्तुति, उसकी आराधना के लिए तैयार करें। धन्यवाद। इस समय में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। इस समय हम अपने जीवित ईश्वर, जीवित पिता, उनकी स्तुति, उसकी महिमा करने जा रहे हैं। उनके निकट हम सारे मन, सारे हृदय से हम आएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे जीवित प्रेमी पिता, हम इस समय फिर से सारे मन, सारे हृदय से तेरे पास आते हैं प्रभु। हम अपने आप को, हम अपने परिवार के हर एक जनों को, हमारे मित्रों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे गुरुओं को, हर एक जन को आपके निकट लाते हैं पिता। जहां हम कार्यरत हैं प्रभु, उस जगह के हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। हर एक अधिकारियों को आपके निकट लाते हैं प्रभु। इस वक्त हम सारे मन, सारे हृदय से तेरी स्तुति, तेरी महिमा गीतों को गाते हुए हम करना चाहते हैं प्रभु। इस वक्त हम सब कुछ को आपके नियंत्रण में देते हैं, आपके समक्ष रखते हैं प्रभु। हे पिता, हम जानते हैं कि हम सब नीरे प्राणी हैं, हम छन छन पाप करते हैं प्रभु। हे पिता, हम कई बार तेरी प्रेरणाओं का दमन करते हैं प्रभु। तुझे सुन नहीं पाते हैं, क्या सही गलत ये पहचान नहीं कर पाते हैं प्रभु। इस तरह से कई बार हम तुझे दुख देते हैं प्रभु। हे पिता, इस वक्त हम सारे मन, सारे हृदय से हमने जितने भी ऐसे कार्य किए हैं, पाप किए हैं प्रभु, उन सारे पापों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। हे पिता, हम हमारे ही पापों के लिए केवल नहीं, बल्कि हे पिता, हम अपने परिवार के हर एक जन के पापों के लिए भी तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। हे पिता, विश्व के हर एक जन तो जो तुझे जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं प्रभु, हर एक के पापों के लिए भी इस वक्त हम तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। हे पिता, तू हमारे पापों को क्षमा करना प्रभु, और इस वक्त अपनी आत्मा को, अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में देना मेरे पिता। हम इस वक्त पूरे मन से
अपने कंठों को खोलते हुए गीतों को गाते हुए तेरी महिमा कर पाए, ऐसी कृपा को मांगते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने भी तेरे बच्चे जहाँ कहीं से भी जुड़ रहे हैं प्रभु, इस आराधना में शामिल हो रहे हैं मेरे पिता, जहाँ तक ये आवाज़ जाएंगी मेरे पिता, उन सारे तेरे बच्चों को आपके नियंत्रण में देते हैं मेरे पिता। इस आराधनालय में जितने तेरे बच्चे हैं, हर एक एक पर आपका नियंत्रण हो रहा है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो भी यूट्यूब चैनल देखते हैं मेरे पिता, उस पर भी आपका नियंत्रण हो गया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता सिस्टम पर आपका नियंत्रण है मेरे पिता। आज का वचन उद्घोषणा जिस भाई के माध्यम से तू कर रहे हैं प्रभु, उस पर भी आप अपने नियंत्रण को ले लिए प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता इस वक्त फिर से तुझे पुकारते हैं प्रभु, हमारे बीच आइए प्रभु। हम जिन भी बातों को लेकर आज इस वक्त प्रार्थना करेंगे प्रभु, तो उसे स्वर्ग से सुन लेगा मेरे पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हुए प्रभु यह प्रार्थना हम मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में, इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए जितने आराधनालय में हैं आप खड़े हो जाएं, उस यीशु के लिए, उस पिता की, उसके आदर में, जब हम उसके लिए गीतों को गाते हैं, खड़े होकर ताली बजाते हुए पूरे हृदय से उसके लिए भक्ति के गीत गाएं, उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। आइए ताली बजाते हुए झूमते हुए उसकी आराधना करें। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। कृपा, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। शालोम शांति देने वाला, तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला, तू है यहोवा निशी जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा निशी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हम सब अपनी आंखों को बंधी रखेंगे और इस वक्त फिर से हम प्रभु के आदर में उसकी स्तुति करते हुए गीत को गाएंगे। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, तेरे पीछे चलने का अब मेरा
संवर गया। वो यीशु नाम हमारा सहारा है, वो यीशु नाम जिस नाम के माध्यम से हमने मुक्ति पाई है, वो यीशु नाम जिस नाम के माध्यम से हमने उद्धार को पाया। ये उस यीशु नाम के नाम पर हम अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, पूरी सच्चाई से हम उसकी आराधना करेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। अपनी जान बदन देकर तूने मुझको बचा लिया, अपनी जान बदन देकर तूने मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे पास जो आता है वो जिंदगी पाता है, तेरे पास जो आता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चलकर वो आशीष पाता है, तेरी राहों पर चलकर वो आशीष पाता है। तेरी आशीष से, तेरी आशीष से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, यीशु अब मेरे जीवन
जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सचमुच पता है ईश्वर, जब से हमने आपके नाम को पाया है प्रभु, हाँ यीशु मसीह, हम सबका जीवन बदला है प्रभु, हम सबका। धन्यवाद देते हैं पिता, हम सबको अपनाने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए, हम सबको अनमोल जानने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वचनों की उद्घोषणा के लिए। पिता, इस वक्त हम सबको फिर से अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को खोलिएगा प्रभु, ताकि जो वचन का बीज इस वक्त बोया जाए प्रभु, जो शिक्षा इस वक्त हम सबको दी जाए प्रभु, वो सारी बातें हम सब के लिए ग्रहण योग्य होने पाए। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। बैठ जाएंगे। हम लोग वचन को सुनेंगे। अभी के लिए जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, इसे हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार संत लूकस, उसका 3 अध्याय 18 पद, और एक वचन है इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 18 पद। यहाँ पर प्रभु का वचन हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम वचन को सुनने और सुनाने से पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वक्त हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु कि हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस दिन को तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने साई खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता, गर्भ से लेकर अब तक हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपको नापसंद हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। तू जानता है पिता कि हम बार बार वही कार्य कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। प्रभु दिल की गहराइयों से फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद जितने लोग मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी देख रहे हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता इन सब ने और हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो उसके लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो प्रभु वचन दिया है
वो पहला वचन है लूका 3:18। अतः बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ये सब कोई को पता है कि अभी हम लोग महा उपवास काल में चल रहे हैं, जिसको लेंट काल कहता है हमारा समाज। और ये हमारे समाज के द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा निर्धारित किया गया है कि इन दिनों हम प्रभु के दुख भोग को, प्रभु के उन कष्टों को जो उन्होंने पृथ्वी पे रहते हुए हमारे लिए सहा, उसको हम याद करें। और याद करने के दरमियान हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। हालांकि ये संभव नहीं है, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं और जो हम नहीं करना चाहते वही कर बैठते हैं। जैसे पौलुस लिखता है ना कि जो हम नहीं करना चाहते हैं वही कर बैठते हैं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये दुर्बलता, ये कांटा हमारे जीवन में जो तूने दिया है इसे हटा दे। तो प्रभु ने कहा कि तुम फूले ना समाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कांटा चुभा के रखा है। तो मेरे भी जीवन में और हम सबके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर बैठते हैं, कभी जान के कभी अनजाने में। लेकिन जब हम काम करने चलें और इस महा उपवास काल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो निरंतर अपनी दुर्बलताओं पे फोकस करते हैं और फोकस करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे अभी कुछ देर पहले हम सुमित को, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे, किसी काम के बारे में हम उसको बोलना चाह रहे थे और अचानक मैं भूल गया कि उसको क्या बोलना है। आया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि मुझे कुछ बोलना था आपसे लेकिन मैं भूल गया। मैं काफ़ी रिकॉल कर रहा था क्या बोलना था। मैंने उसको कहा था कि सुमित, पता लगा इस सोचते सोचते आधा घंटा बीत जाएगा, दूसरा काम करो, ये वाला मैं चलता हूँ। और मैं वहाँ से हट गया। जैसे मैं हट के दूसरा काम करने लगा, दोबारा वो मुझे मिला तो मुझे याद आ गया कि उसे मुझे क्या कहना था। यही हमारे जीवन की दुर्बलता है। आज हम अपनी दुर्बलताओं के बारे में मैंने पहले भी कहा कि हम सबके जीवन में दुर्बलता है। मैं तो दुनिया का आखिरी पापी अपने आप को मानता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा पापी तो हो ही नहीं सकता। मैं तरह तरह का वो काम करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि सुमित भाई को जो मुझे कहना था वो मैं भूल गया क्या कहना था। तो शैतान चाह रहा था कि मैं आधा घंटा सारा काम छोड़ के वही सोचूं कि क्या कहना था। ऐसे ही सारा दिन हम बर्बाद कर देते हैं कि दुर्बलता कैसे जाएगा। प्रभु बोला गो अहेड, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कहा कि जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, एक बहन आज मुझे फोन की, बोलने लगी वचन में मेरा डांट पड़ रहा, कैसे बदलेगा। मैंने कहा कुछ और काम कर लो, धन्यवाद दो कि प्रभु डांट पड़ा। अब वो बच्चा सोचने लगा कि ये क्या मतलब है डांट पड़ा। मैंने उसको कहा कि प्रभु कहा कि मैं
जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं। ये बाइबल में लिखा हुआ वचन है। मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं, है ना। अब आप ताड़ना हो रहा है तो ताड़ना में आप सारा दिन उसी के विषय में सोच सोच के बुड़बुड़ाइए, कुड़कुड़ाइए, चिड़िए, तो आप ताड़ना से कभी निकल सकते हैं? कभी भी आप रिलीज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और आप चाहते भी हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करे, प्रभु आपको विकसित करे, प्रभु आपका सुधार करे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ताड़ना नहीं आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख नहीं आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परीक्षा नहीं आए। और वही प्रभु आज कह रहा है कि जब मैं अपने जीवन में परीक्षा में था, दुख में था, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अगर वो खुद ही इस लायक था कि जब वो परीक्षा में पड़ा, जब वो दुख में पड़ा, वो मतलब यीशु, तो क्या वो जब दुख में पड़ा, तकलीफ में पड़ा और उसको सहा, तो जब आप दुख में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, तो क्या वो आपकी मदद नहीं कर सकता? हालेलुया। आज हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, है ना। ये प्रोफेसर हैं, महिला कौन सा कॉलेज, अच्छा किसी भी कॉलेज में है, महिला जेंट्स से क्या फर्क पड़ता है। पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? इनको आता होगा तब ना पढ़ाते होंगे, जब आएगा ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे, है ना। किसी भी चीज को दूसरे की मदद करने के लिए पहले खुद आना अनिवार्य है। किसी के को सहारा देने के लिए पहले खुद स्टेबल होना अनिवार्य है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब यीशु दुख में गए, विपत्ति में गए, परीक्षा में गए, तो वो सहे, उनको अनुभव हो गया, प्रैक्टिकली अनुभव हुआ कि दुख, विपत्ति, परीक्षा में कैसे जीते हैं। इसीलिए तो पृथ्वी पे आए। और जब पृथ्वी पे आए तो क्या जब आप दुख, विपत्ति, परीक्षा में पड़ेंगे तो आपकी सहायता नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि हम इस्राएली जनता की तरह हैं। प्रभु दुख पे दुख, दुख पे दुख, बीमारी की बीमारी, बदहाली पे बदहाली दिए जा रहा है। हम कुड़कुड़ाना, हम बुड़बुड़ाना बंद नहीं कर रहे। हालेलुया। और कहते भी हैं कि प्रभु हमसे प्यार करो, और प्रभु जब प्यार करना शुरू करता है तो समस्या भी है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, प्रभु आपसे प्यार करे या नहीं करे। किशन भाई, करे या नहीं करे? अरे बोलिए ना, करे या नहीं करे? करे। तो जब करेगा तो जो आपसे प्यार करेगा उसको ताड़ना देने का अधिकार तो आप खुद ही दे दिए ना। प्यार का जब अधिकार दिए तो ताड़ना का भी तो अधिकार दिए ना, कि सिर्फ 24 घंटा प्यार का ही अधिकार है। जो आपसे प्यार करेगा वो आपको डांटेगा भी ना, वो तो पिता के स्वरूप में। पिता का गुण और माँ का गुण बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो पिता का स्वरूप है, वो एक जेंस, इसको बाइबल प्रमाणित करती है। मेरा गला फंसा हुआ है, क्षमा करेंगे आप लोग। बाइबल प्रमाणित करती, कैसे प्रमाणित करती है? जब आदम का निर्माण किया तो वहां स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। और पिता ईश्वर की जब भी बात होती है तो पिता शब्द का माता ईश्वर नहीं कहा जाता पूरे बाइबल, है ना। दिनाकरण साहब लिखते हैं कि एकदम भारी भरकम वो है उनका स्वरूप। देखे तो वो भी नहीं, लेकिन जैसा वो डिस्क्राइब करते हैं स्वर्ग के दृष्टिकोण में पुस्तक है कि जब आत्मिक रूप से वो स्वर्ग गए और आए तो वो बताते हैं कि प्रभु ईश्वर, पिता ईश्वर कैसे हैं। एक राजा की तरह होना भी चाहिए ना, विश्व का राजा है वो, दबंग, स्वाभिमान, ये सब शोभता भी है, आदर भी करता है सृष्टि के रचयिता को, हुकूमत, है ना।
ये छोटा मोटा राजा लोग होता है, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, या मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो कैसे जीते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब हैं, देश के राजा हैं, कैसे जीते हैं। हमारे जिला के राजा डीएम हैं, एसपी हैं, कैसे जीते हैं। तो पूरे दुनिया का राजा है, वो कैसे जीता होगा, है ना। तो जब वो प्यार करेगा तो ताड़ना भी देगा। और ये स्पष्ट बाइबल इस बात को कहती है कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसको ताड़ना देता हूं, और मैं जिसको प्यार नहीं करता वो व्यभिचारी की संतान है। मैं जिसकी ताड़ना नहीं करता, मैं जिसको प्यार नहीं करता उसकी ताड़ना भी नहीं करता, और मैं जिसकी ताड़ना नहीं करता वो मेरी संतान नहीं है। मैं इसको पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि अगर कोई रास्ते पे बच्चा जा रहा है और वो सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है या कुछ गलत कर रहा है, मैं जाके उसको नहीं बोलूंगा। लेकिन जब वो प्रार्थना योद्धा का बच्चा होगा या मेरे परिवार का बच्चा होगा तो मैं उसको रुकूंगा, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, चलो यहां से। ये क्यों? तो ये अधिकार है कि अपना है। जो अपना ही नहीं है उसको क्या डांटना है, जो अपना है उसको प्यार करना, उसको डांटना भी है। अब समस्या आया कि जब तक प्यार है अच्छा है, जैसे ही डांट पड़ा वो बुरा हो गया। हालेलुया। इस महा उपवास काल में आपको यह भी समझना है कि डांट भी पड़ेगा। जब आप अंगीकार नहीं कीजिएगा, जब जो दिन निर्धारित किया गया है इन दिनों, कि इन दिनों आप संगति में रहिए, इन दिनों आराधना प्रार्थना में रहिए, इन दिनों आप अपने आप को पवित्र कीजिए, प्रभु से अपने आप को जोड़िए। जब आप इन दिनों नहीं जुड़िएगा तो प्रभु आपको किसी ना किसी समस्या में तो आने ही देगा ना। जब आप समस्या में आइएगा तो सहारा भी वही देगा। जैसे अयूब के ऊपर विपत्ति पड़ रही थी तो साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था? दे रहा था ना। उसको पता था कितना कितना, अभी शरीर जाएगा, अभी बाल बच्चा जाएगा, अभी भेड़ बकरी जाएगा, अभी ये मरेगा कि नहीं मरेगा। सारा कंट्रोलिंग था अयूब का। अयूब के बेशक पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन ईश्वर को पता था कि जितना मैं चाहूंगा उतना ही इसके जीवन में दुख होगा, जितना मैं चाहूंगा उतना ही इसके जीवन में ताड़ना होगा। इसीलिए अयूब ने कहा था कि तूने लिया, तूने दिया, तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो। तो आज का जो वचन है उसमें दोनों बातों को समझिए। पहले कि आप अगर दुख में हैं, विपत्ति में हैं, कष्ट में हैं, परीक्षा में हैं, तो आप प्रभु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये आपके ही किसी कर्म की वजह से हो रहा है। पहली बात, प्रभु किसी को ऐसे बिना मतलब का नहीं डांटता है। डांटता है क्या भाई? नहीं डांटता। तो पहले तो ये समझिए कि आपके इसके दोषी आप खुद है। आपको किसी और पे बुड़बुड़ाने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने गलत किया और आपको डांट पड़ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम ईश्वर आपको इस लायक तो समझा कि आपको डांट रहा है और सुधारने के चक्कर में लगा हुआ है। छोड़ देता, जैसे मैं किसी बच्चे को छोड़ दूं, इसका मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उसको डांट रहा हूं इसका मतलब कि मतलब है। इन दिनों अगर आप किसी समस्या में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आनंद कीजिए, क्योंकि ईश्वर को आपसे मतलब है और वो आपके सुधार के प्रक्रिया में आपको डाल के रखे हुए। हालेलुया। हाँ या नहीं? सुधार के प्रक्रिया में डाल के रखे हुआ है। और बाइबल लिखता है कि वो किसी को इतना दुख नहीं देता है, इतनी विपत्ति नहीं देता है जितना कि उसके सहन के योग नहीं है। जैसे मेरी बेटी है उन्नति, मैं उसको थप्पड़ से मारूंगा जोर से। अब मैं इतना जोर से थोड़ी मारूंगा कि उसका जो जबड़ा है टूट के बाहर आ जाए। मारूंगा ऐसे? नहीं मारूंगा। या मैं उसको डंडा से मारूंगा तो ऐसा थोड़ी मार दूंगा कि उसका हाथ पैर टूट जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए। मैं इतना ही मारूंगा ना कि जितना वो बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन मारने के पीछे का थीम क्या होता है? कि ये सुधर जाए, वो गलती दोबारा ना करे। लेकिन उस समय, जिस समय उसको मार पड़ रही है, या जिस समय वो कष्ट भोग रही है, या जिस समय वो दंडित हो रही है,
उस समय उसको एहसास जरूर होगा कि पापा ने मुझे मारा, लेकिन अगर वो मुझसे प्यार करती है और मुझ पे यकीन करती है तो उसके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि ये मेरे भले के लिए है। हाँ या कि नहीं भूषण? तो पहले अगर आप किसी भी विपत्ति में हैं, समस्या में हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो प्रभु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु के चहेते हैं आप। हालेलुया। प्रभु के क्या हैं आप? चहेते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु के प्यारे हैं आप। जैसे अयूब प्रभु का प्यारा था, जैसे दाऊद प्रभु का प्यारा था। लेकिन ये समस्याएं टल जाएगी। इन दिनों आपको अपने जीवन से ऊपर उठना है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसी में फंस के रह जाइएगा तो इस समस्या का अंत नहीं होगा। जैसे मैंने उस बच्ची को कहा कि घूमो फिरो और दूसरा काम करो, सारा दिन ये मत सोचो कि डांट पड़ रहा है कि नहीं, है ना? और भी बहुत काम है जिसको आप करोगी, और कुड़कुड़ाओ नहीं। क्या नहीं करो? कुड़कुड़ाओ नहीं, बुड़बुड़ाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, है ना? एक घटना मैं आपको बताता हूं। इजरायली जनता, जब आप गिनती को पढ़िएगा, गिनती 14 को जब आप पढ़िएगा तो लिखता है कि गिनती 14 का 1 और 2 पढ़िए, 3 भी पढ़िए। गिनती अध्याय 14 वचन संख्या 1 से लेकर आगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? ये लोग क्या किया कि जब भी समस्या आता था इजरायली जनता को, भड़क जाता, मूसा पे भड़क जाता था। अच्छा था हम वहीं मर जाते, बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना। इस बार प्रभु भड़क गया इन लोगों पे, बोला कि हर बार का ये आदत बना के रखिए। मूसा गया प्रार्थना करने, मूसा प्रार्थना करके निकला, ये लोग चिल्ला रहा था। मूसा इन लोगों को समझाने लगा कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जहां जा रहे हो वहां दूध की नदियां बहेंगी, अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर जीवन होगा। मिस्र से तुमको निकाल के लाया गया है, तू क्यों बलवा कर रहा है, क्यों ईश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है? जैसे लिखता है 8 और 9 पढ़िए। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम को उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। मूसा समझा रहा है कि भाई क्यों चिल्ला रहे हो तुम। आज हम लोग समझाते हैं लोगों को कि आपके जीवन में कोई समस्या है, इस समस्या को घटाना है कि बढ़ाना है? क्या करना है? घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना है। लेकिन लोग समझता है कि घटाने और बढ़ाने के बीच का काम क्या है। घटाना है तो शांति से रहिए, बढ़ाना है तो बुड़बुड़ाइए। जितना बुड़बुड़ाइएगा प्रभु के दास के प्रति, जितना बुड़बुड़ाइएगा ईश्वर के प्रति, या जितना कोसिएगा अपने आप के प्रति, समस्या घटने के बजाय क्या होगा? बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप में और ईश्वर में लड़ाई होगी तो हमेशा मैं इस बात को कहता हूं, ईश्वर जीतेगा। आप उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर। मूसा यही बात इन लोगों को समझा रहा था, बुड़बुड़ाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। तुम जहां
तुम जहां जा रहे हो वो देश दूध की नदी बहेगी। आज भी हम लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, नौकरी हो जाएगी। थोड़ा सा विलंब क्या हुआ, चढ़ा रहता है लोग, कब होगा, कैसे होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा, मैं ही वैसा, बलवा करना, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, ईश्वर के दास पे, ईश्वर पे और कुछ लोग अपने आप पे भी। उससे नुकसान क्या होता है? और नुकसान यह होगा कि आपका समस्या घटेगा नहीं, बढ़ ही जाएगा। घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। आपको लग रहा है कि आप भड़ास निकालना है, भड़ास नहीं निकालना है। आप अपने समस्या पे खाद और पानी दे रहे हैं, उसको पौधा बना के और विकसित कर रहे हैं। जो समाप्त होने को था वो विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां जनता क्या की कि जब ये मूसा समझाने गया तो उल्टा सारा इकट्ठा होकर पथराव करने लगा। 10 पढ़िए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। इसके बाद ये लोग क्या किया कि मूसा समझा रहा था, माना नहीं। मूसा पे ये लोग पथराव करने लगा। तो मूसा जिस जगह पे खड़ा था उसके पीछे मिलाप वाला तंबू, जहां मूसा बैठ के प्रार्थना करता था, आज के भाषा में बेदी समझिए, वहां से ईश्वर का तेज निकल गया, मूसा के ऊपर से बिखेरने लगा। लोग डर के भाग गए। आप समझ नहीं रहे हैं, प्रभु का जो सच्चा दास होगा उसकी सुरक्षा वही करता है। आपके बुड़बुड़ाने से, आपके कुड़कुड़ाने से, आपके चिल्लाने से उसका कुछ बिगड़ना नहीं। अगर वो सच में पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो रहा है तो उसकी सुरक्षा प्रभु कर लेगा। अगर हम प्रभु से नियंत्रित होते होंगे, दुर्बलता अपने जगह पे है, अगर सच में हम प्रभु का काम ईमानदारी से करते होंगे तो प्रभु मुझे संभाल लेगा, प्रभु मेरी सुरक्षा दे देगा। आपके चिल्लाने से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, आपके नाराज होने से, आपके दुखी होने से। क्योंकि मेरा पिता मुझसे जब खुश है तो मुझे और किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। मूसा पे पथराव करना ये लोग चाह रहे थे, बुड़बुड़ा बुड़बुड़ा के मूसा के पीछे से रोशनी निकली और इनकी सुरक्षा हो गई, मूसा की सुरक्षा हो गई। अभी भी देखिए दास का क्या गरिमा है। अब मूसा जाता है और प्रभु से प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु ये लोग अनजान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इन्हें माफ कर। अभी देखिए, अभी तुरंत पिटने वाला था, पत्थर चलाया, ये लोग मारने वाला था। अगर ईश्वर का तेज नहीं निकला था तो इतनी सारी जनसंख्या, लाखों की जनसंख्या में अगर एक एक पत्थर पड़ता तो 2, 4, 5 लाख पत्थर पड़ता मूसा पे, वहीं उनका कब्र बना देता था पत्थर से ऊपर से ढक। लेकिन रोशनी निकला और निकलने से मूसा भाई बच गए। अब बचने के बाद इनको चाहिए था वहां से हट जाने के, तुरंत प्रार्थना में चले और प्रार्थना में जाके क्या कह रहे हैं सो सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि प्रभु इन्हें बकस दे। उसके पहले यहोवा भड़क उठा और भड़क के मूसा जब गया रिक्वेस्ट करने कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, तो यहोवा क्या कह रहा है, 11 नंबर पढ़िए, ईश्वर क्या कह रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। आज ईश्वर ये सब आप लोगों से पूछ रहा है, ये वचन ईश्वर आपसे पूछ रहा है, आप कब तक ईश्वर का तिरस्कार कीजिए। आज ईश्वर ये पूछ रहा है हम सब लोगों से कि हम लोग कब तक ईश्वर का तिरस्कार करेंगे और कब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर ये कह रहा है, मैंने कितने सारे आश्चर्य कर्म दिखाए हैं आपको, मैंने कोरोना से आपको मुक्त किया है, मैंने आपको भोजन दिया, वस्त्र दिया, नौकरी दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, स्वस्थ शरीर दिया, कितने सारे मैंने आश्चर्य कर्म किए हैं, फिर भी आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं अब नहीं सहूंगा, जाइए। मैं क्यों चुपचाप, मैं कितनी बार आपको माफ करूं। ये तो गनीमत है कि यीशु आ गया,
नहीं तो पहले अगर यीशु के पहले माफ़ी नहीं मिलती थी और माफ़ी मिलने में कितनी कठिनाइयां होती थी आपको पता ही नहीं है। वहां ईश्वर मूसा से कहता था कि ये कब तक मुझ पे अविश्वास करेंगे और क्यों अविश्वास करेंगे। ईश्वर कह रहा है मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैंने तो इनको इस्राएली से बचा के लाया, फिरौन से इनको बचा के लाया, मैंने इनके सामने 2 भाग में समुद्र को बांटा, मन्ना खिलाया, बटेर खिलाया, इनके वस्त्र पुराने नहीं होने दिए, मैं सारा कुछ करता रहता हूं, फिर भी बुड़बुड़ाते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तुमको भी गाली देते रहते हैं, हमको भी गाली दे रहते हैं। आज ये ईश्वर कह रहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, क्यों मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, और विश्वास करने के लिए अब क्या करना होगा, क्यों बुड़बुड़ा रहे, क्या मैंने नहीं किया है तुम्हारे लिए। ग्यारह, तब यहोवा ने मूसा से कहा वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। 12 में कहते हैं मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा, उनसे बड़ी और बलवंत होगी। कहा कि इन सबको मैं मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मूसा ये लोग मुझे थका रहे हैं, इन लोग की कोई जरूरत नहीं है मूसा, मैं तुम्ही से एक बड़ी जाति उत्पन्न कर दूंगा। आपको पता है मूसा शादीशुदा था, पता है कि नहीं पता है? पता है ना। मूसा अपने ससुराल में ही रहता था जहां से ईश्वर उसको बुला के लाया था। पिता ईश्वर कहने लगे मूसा इन लोगों का सबका सर्वनाश करते हैं, आज ही की रात इन सबको मैं मार डालता हूं, क्योंकि ये लोग मुझे थका दिए हैं। मैं रोज एक ही बात समझाता हूं, मैं रोज आश्चर्य कर्म करता हूं, मैं रोज इनकी सारी सुविधाओं को पूर्ण करता हूं, आपूर्ति करता हूं, मैं सारा चीज का ध्यान रखता हूं, रोज वही कहानी। क्या आप रोज प्रार्थना योद्धा को लाइव नहीं सुनते हैं? क्या हम लोग एक ही मैसेज नहीं दे रहे हैं कि ईश्वर के मार्ग पे चले, विश्वास में है? क्या ये लेंट काल में जितने भी चर्च है वो आपको ये नहीं समझा रहा है कि मन फिराओ? समझा रहा है कि नहीं समझा रहा? समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? समझा रहा है ना। लेकिन आपका वही रोना है, मेरा दुख, मेरा विपत्ति, हाय हाय कर रहे हैं आप। मेरा क्या होगा, मेरा विवाह कब होगा, मेरा बच्चा कब होगा, वो मुझे पूछा नहीं, वो मुझे बुलाया नहीं। कब तक इन्हीं सब चीजों के पीछे पड़े रहिएगा? और इससे ईश्वर को क्या मतलब है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है? इसके जन्मदाता आप ही हैं। कभी झांक के देखिए कि आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं मिल रहा। आप जो ईश्वर पे उंगली उठा रहे हैं, जैसे इस्राएली जनता जब ईश्वर पे उंगली उठा रहा था, ईश्वर की कोई दोस्त थी नहीं थी। आज भी प्रभु यही कह रहा है कि आज जो आप कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, और अभी भी अगर आप पश्चाताप नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, विपत्ति क्यों है, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपका कितना बुरा हो सकता है। आप अपने विपत्ति को खाद और पानी दे रहे हैं। आपकी नौकरी जो 4 दिन बाद होने वाली है, एक मैं अद्भुत बात बताऊं आपको, आश्चर्य हो जाएगा। ईश्वर यहां ये सारा गॉसिप चल रहा था। मूसा फिर उसको कहने लगा कि प्रभु अगर तू इन सारे लोगों को एक साथ मार देगा तो ये तो तुम ही बचा के लाए हो, इसकी कहानी कौन सुनाएगा? तू तो शक्तिशाली है, तू दयालु है, तू विनम्र, इनको क्षमा कर। मूसा ईश्वर को बहलाने लगा, फुसलाने लगा, उसको मनाने लगा। किसके लिए? इस्राएली जनता के लिए। आज भी प्रभु के जो सच्चे दास हैं, अच्छे दास हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं कि प्रभु जाने दो, ये बच्चा है, ये नहीं समझता है। यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे। यीशु पे पथराव हो रहा था, किलित किए जा रहे थे, ठोके जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। आज भी प्रभु के दास लोग बैठे हुए हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। लेकिन कब तक और क्यों?
क्यों आपको ये बात, इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि आपको जीना कैसे है, आपको विश्वास कैसे करना है, आपको पढ़ना कैसे? ये सारा गॉसिप मूसा और उसके ईश्वर में चल ही रहा था। एक बड़ी अद्भुत मैं बात बताऊं, एक वचन में आप लोगों को जानना चाहिए। वहां क्या किया, प्रभु बोला कि मूसा ये लोग 40 दिन मेरा खराब किए, 40 दिन से ये लोग बुड़बुड़ा रहा था। 11 दिन का जर्नी था फिरौन के देश से प्रतिज्ञा देश तक, है ना। ये लोग बुड़बुड़ा के, और ये लोग किया क्या कि प्रतिज्ञा देश कहाँ है और उसमें क्या सच्चाई है, इसके लिए लोग भेदिया भी भेजा था, गुप्तचर, कि जाकर देख के आओ कि सही में प्रतिज्ञा देश में दूध बहता है क्या, कि मूसा हम लोग को झूठ बोलता है। समझ में आया? अब ईश्वर क्या कहा, क्यों कहा, आज राज को समझिए। ईश्वर कहा कि लोग 40 दिन मेरा बर्बाद किया है, अब एक एक दिन को एक एक साल में हम कन्वर्ट करेंगे और 40 साल तक ये लोग को वहां नहीं पहुंचने देंगे। और जब आप बाइबल को गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि पहाड़ के उस तरफ प्रतिज्ञा देश था और पहाड़ के इस तरफ ये लोग खड़ा था, चक्कर मार मार के 40 साल बिता दिया। बेसिकली वहां ईश्वर नहीं चाह रहा था कि ये लोग अब पहुंचे, और ये सिर्फ एक ही वजह था, बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना। पढ़िए वचन 34 और 35। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। बस रहने दो। सीधा प्रभु कहा कि ये 40 दिन जो पता करने में लगाए हैं, पढ़िएगा कभी 14 को उत्पत्ति गिनती। ये लोग क्या किया, आदमी भेजा पता करने के लिए। पता तो होगा नहीं जब तक ईश्वर चाहेगा नहीं, आप भविष्य को जान नहीं सकते। आज भी लोग हमसे आके, हम लोगों से आके प्रमाण मांग, नौकरी कब होगा, बच्चा कब होगा, ये कैसे होगा, मेडिकल रिपोर्ट तो ये कह रहा है, ऐसे कैसे होगा, ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा, कुछ तो क्लू दीजिए, कुछ तो प्रमाण दीजिए। यीशु बोला, ईश्वर बोला, मैं जो हूं सो हूं, मानना है मानो, नहीं मानना निकलो। मूसा वहां समझा रहा है, लोग समझने को तैयार नहीं है। सामने सामने दिन में बादल और रात में आग का खंभा चल रहा है। सोचो, बिलीव करो आप, दिन में वही शक्ति बादल, क्यों? तो धूप को रोक रहा है, छांव बन के आपके ऊपर ऊपर चल रहा है। रात में रोशनी की जब जरूरत पड़ रही तो वो आग में तब्दील होके आग का खंभा, मतलब जैसे हेलोजिन टॉर्च, सोचो आग का खंभा आगे आगे चल रहा है, पूरा रास्ता और शहर उजाला हो गया। आपके आंख के सामने समुद्र, विशालकाय समुद्र जो गरज रहा था, वो 2 भाग में डिवाइड हो गया। आपके आंख के सामने फिरौन की सेना आके उसमें मर गई। आपके आंख के सामने फिरौन जो आपको इतने बरसों से नहीं छोड़ रहा था, वो छोड़ दिया। आपके आंख के सामने भोजन, फूड सप्लाई आकाश से हो रहा। आपके आंख के सामने नॉनवेज सप्लाई आकाश से हो रहा है। आपके आंख, आप खुद देख रहे हो कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपका वस्त्र भी बड़ा हो रहा है, जूता भी की साइज बड़ा हो रहा है। पहले आप 1 नंबर पहनते थे, वही 1 नंबर वाला जूता, सोचो रेनू जो बचपन में पिक 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 वाला जूता पहनती होगी 2 साल में, आज भी वही जूता से धीरे धीरे बढ़ता, पिक 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 आवाज आता है ना। आज भी आती तो पिंक 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 आवाज आता। कैसा लगता? आश्चर्य नहीं करती, मेरा जूता छोटा ही नहीं हो रहा है, पैर के साथ बढ़ रहा है। फिर भी अगर ईश्वर पे विश्वास नहीं करे तो ईश्वर तो भड़केगा ना भाई, है ना। तो प्रभु बोला कि तुम जो ये काम कर रहे हो, अब एक काम करो, तुम
अब इसका तो मैं बदला तुमको लूंगा। कैसे लूंगा? तो स्पष्ट लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ाया भूषण भाई से, मैं फिर आपसे पढ़ूं। जितने दिन तुम उस देश के भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन के पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। 40 वर्ष, एक दिन आप विरोध किए हैं, प्रभु बोला इसको 1 साल आपको भुगतना होगा। मैं कहता हूं ना कि हम लोग धन्य लोग हैं कि हम लोग आफ्टर क्राइस्ट हैं। अगर बिफोर क्राइस्ट हम लोग रहते तो क्या हाल होता, जो जैसे जितने बड़े अधर्मी हैं हम लोग। 1 दिन विरोध किया गया था, 1 साल में तब्दील कर दिया। 40 दिन लोग बुड़बुड़ाया, 40 साल में तब्दील कर दिया। बोला कि मैं बता रहा हूं कि कौन हूं, अब बताओ, तुमको सबकी पता लगेगा ईश्वर का। आज आप समझ नहीं रहे हैं कि अगर आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था के लिए आप बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, और अभी भी इस महा उपवास काल में भी मन फिरा नहीं रहे हैं, यीशु के लहू में नहा नहीं रहे हैं अपने आप को, आप किन समस्याओं में अपने आप को डाल रहे हैं आपको पता नहीं। इसीलिए जो दूसरा वचन दिया गया कि यूहन्ना समझा रहा था इन लोग को, लूका, यूहन्ना बड़ा प्यार से इन लोग को समझा रहा था, कह रहा था कि अतः वो बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, बहुत सी शिक्षा। बहुत सी शिक्षा, बहुत सारी शिक्षा। आज हम लोग आते हैं डिफरेंट टॉपिक पे बात करते। प्रार्थना योद्धा परिवार किसी भी टॉपिक को छोड़ता ही नहीं है, एकदम साधारण भाषा में प्रचार किया जाता है। विशेषकर जब से मैं प्रबंध पे आया, चूंकि मैं गैर विश्वासी परिवार से हूं, मैं जानता था कि बाइबल को बाइबल की तरह अगर समझाया जाए तो कभी कोई विश्वास में नहीं आएगा, कभी कोई विश्वास में नहीं आएगा। वो तो बाइबल स्टडी हो जाएगा, और बाइबल स्टडी की जरूरत हमें नहीं है अभी। बाइबल स्टडी की जरूरत सेवकों को है, विश्वासियों को विश्वास का वरदान चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु जब बाइबल की बातें करते थे, जब लोगों को ईश्वर की बातों को समझाते थे, कहानी और किस्सों में समझाते थे। हालेलुया। जो दृष्टांत में समझाते थे और लोग समझता था, और जिनके सुनने के कान होते थे वो सुन के निकल जाते थे। किस्सा कहानी दृष्टांत में समझाते थे, भारी भारी नहीं, हल्का हल्का करके बताते थे। इसीलिए जब मैं प्रबंध में आया तो मैंने कहा कि नहीं, प्रचार ऐसे होना चाहिए कि लोग सुने और विश्वास कर ले, और जब विश्वास हो जाएगा वही तो वचन है। जब हम किसी प्रचारक को सुन के स्वतंत्र हो जाएं और उसका प्रचार हमें दिन रात याद रहे, जब भी आप कुछ गलत करो आपको राजबिया का आवाज सुनाई देने लगे, यही तो प्रचार है। हालेलुया। यूहन्ना वहां चिल्ला चिल्ला के विभिन्न प्रकार की बातों को कह रहा था लोगों को, और कहते कहते समझा रहा था। और यूहन्ना क्या क्या, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, क्या क्या समझा रहा था, उस कुछ बिंदु को मैं छूऊंगा, क्योंकि मेरा गला साथ नहीं दे रहा। प्रार्थना कीजिए कि फिर मैं दोबारा पुलपिट पे आऊं तो इस टाइप का प्रचार मिले। यूहन्ना समझा रहा था। आज इसी टाइप का वचन हम लोग भी समझाते हैं, साधारण भाषा में समझाते हैं। यूहन्ना क्या क्या कहा सो समझिए। 8 नंबर पहले सुनते हैं हम लोग इसका, लूका 3:8। अतः मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। पहले तो ये सोच लीजिए कि आप क्रिश्चियन हैं इसलिए आपका उद्धार हो गया है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जात से कुछ नहीं होता है, इसमें आपका कोई भी करनी नहीं है कि आपके पिताजी भी क्रिश्चियन परिवार के थे और आप वहां जन्म लिए, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं था कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया, या मेरे किसी अधर्म के कारण नहीं हुआ ऐसा, या आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म ले लिए इससे आप स्वर्ग चले जाइएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं,
बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। यहाँ यूहन्ना समझा रहा था कि तुम लोग सोचते हो ना कि तुम लोग अब्राहम के जनरेशन के हो, अब्राहम के परिवार के हो, तो तुम लोग ऐसे ही सारा काम हो जाएगा, तो ये गलतफहमी में हो तुम। प्रभु जब चाहे इन पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और वही काम वो मूसा के साथ किया था। जब इस्राएली पे भड़का तो ये मूसा को कहा कि जान दो इन लोगों को, हटाओ इन लोगों को, मैं तुमसे इतना बड़ा जनरेशन क्रिएट कर दूंगा कि इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी महिमा के लिए। क्योंकि वहां मूसा समझा रहा था कि प्रभु आपकी महिमा कौन करेगा, प्रभु आपके नाम का प्रचार कौन करेगा, प्रभु आपका काम कौन करेगा। यही गलतफहमी यहां फरीसी लोग पाल के रखा था कि हम ही लोग तो चर्च चलाते हैं, हम ही लोग तो गिरजा चलाते हैं, हम ही लोग तो ये सारा काम। 2.5 लाख सेना को रात भर में स्वर्गदूत मार के चला गया था। ईश्वर को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, किसी से वो कुछ भी करा सकता है। अभी भी आप गलतफहमी में पड़े हुए हैं, अभी भी आप गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बचपन से बाइबल जानते। अरे कहां है, ये महा उपवास काल है, वापस आइए, मन फिराइए, मन फिराइए। और अब तो और भी मन फिराने की जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अब तो कयामत का समय आया हुआ है। अब तो और भी दुनिया आखिरी क्षणों में पहुंचा हुआ है। और मान लीजिए आप कयामत के बारे में नहीं भी सोचते हैं, तो आपका अगला जनरेशन, आपका घर परिवार, आपके बाल बच्चे सुख से नहीं है, बीमारी में है, महामारी में है, लाचारी में है, तंगी में है, शराब पी रहे हैं, तलाक हो रहा है, इतनी सारी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, फिर भी आप विश्वास में नहीं आ रहे। आपकी नौकरी नहीं हो रही है, आपका घर नहीं बन रहा, इतने सारे अभाव में है। ये सारे अभाव का समापन एक ही कर सकता है, उसका नाम ईश्वर है। फिर भी आपको यकीन नहीं। अभी तो मन फिराइए इस महा उपवास काल में। यूहन्ना नबी ये समझा रहे हैं लोगों को। हालेलुया। तो पहले तो ये महा उपवास काल में आपको इस भ्रम से बाहर आके, आप चाहे जिस जाति धर्म समुदाय से हैं, ईश्वर के पास घुटना टेकिए और कहिए कि प्रभु मैंने जो भी आपकी इच्छा के विरुद्ध काम किया है, उससे के लिए मुझे माफ कर। तो लोग पूछा यूहन्ना नबी से, कुछ लोग जाके पीछे, ठीक है तो मन फिराने के लिए करना क्या होगा? आप तो चिल्ला रहे हैं मन फिराइए, मन फिराइए, मन फिराइए। राज भी आके कहते हैं पाप स्वीकार कीजिए, पाप स्वीकार। अरे पाप स्वीकार तो करते ही हैं, कुछ और गहराई की बात बताइए। यूहन्ना नबी से ये बात पूछी गई। क्या पूछा गया? 10 पढ़िए। तब लोगों ने उनसे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। कह रहे हैं कि जो जिसके पास, जाके पूछा लोग, मन फिरा, ठीक है माफी तो मांग लिए, इसके आगे तो कहा जिसके पास 2 कुर्ते हों और जिसके पास नहीं हो उसको जाके 1 कुर्ता दे दीजिए। हालेलुया। जिसके पास 2 रोटी हो, जिसके पास नहीं हो 1 रोटी जाके उसको खिलाइए। मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आप सही में धर्मी हो गए, सही में आप पाप स्वीकार कर लिए हैं, सही में आप ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो जो ईश्वर के बच्चे हैं, जो अभाव ग्रसित हैं, जो जरूरतमंद लोग आपके इर्द गिर्द पड़े हैं, उनसे जुड़िए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। यहां तो दिन भर हम ही अपने ही समस्या में पड़े हुए हैं, अपनी ही समस्या से बाहर नहीं निकलना है। अपना ही घर, अपना ही बीवी, अपना ही बच्चा, बस। जो मैं बोलता भी रहता हूं, मैं सुंदरी पिया सुंदरी, गांव के लोग बनरा बनरी, है ना, मैं सुंदरी पिया सुंदरी, या गांव के लोग बनरा बनरी। इसके अलावा लोग जानता ही नहीं। मैं यूथ क्लास में एक गाना गाता था कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। आज लोगों को अपने गम को भूल के बाहर के लोगों के बीच में काम करना चाहिए। ये लेंट काल का सबसे बड़ा कॉलिंग ये है। इस महा उपवास काल में आपको जाना होगा। आप दंडित हो रहे हैं, ठीक है, आप बीमारी में हैं, ठीक है, आप लाचारी में हैं, ठीक है, आप बेरोजगारी में, आप बाहर निकलिए। आपके जैसा 2 बेरोजगार मिले उसे दिलासा दीजिए, होगा काम, ईश्वर चमत्कार करेगा। आपके जैसा जो बीमार मिले उसके लिए दवा का इंतजाम कीजिए। जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी आप सींची जाए। हालेलुया।
यहां यही तो यूहन्ना नबी कह रहे थे, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते ही नहीं है, इस चैप्टर पे हम लोग ध्यान ही नहीं। मान छोड़ दो, मछली छोड़ दो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं जाओ, वैसे नहीं जाओ। जो बेसिक काम है महा उपवास काल में वो भी तो ध्यान करो। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना। अपनी समस्या से ऊपर उठ के उन्होंने कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं, एक जिसके पास नहीं है उसको दे दो, जिसके पास 2 रोटी है, जिसके पास नहीं है उसको जाके 2 रोटी, 1 रोटी दे दो। और इसी को अगर आप गहराई से पढ़िएगा तो स्वर्ग का दृष्टांत जो मैं हमेशा सुनाता रहता हूं कि यीशु से पूछा गया कि स्वर्ग में कौन जाएगा, तो यीशु हमेशा ये बात कहते रहे। वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बपतिस्मा लेगा वो जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो क्रिश्चियन होगा वो जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हिंदू होगा वो जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मोहम्मदन होगा वो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मैं भूखा था, तुमने भोजन नहीं कराया, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बंदीगिरी में था, तू मिलने नहीं आया, मैं बीमार था, तू देखने नहीं आया। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो नरक में जाएंगे, और जो लोग जब मैं भूखा था तूने भोजन कराया, जब मैं प्यासा था तूने पानी पिलाया, जब मैं बंदीगिरी में था तू देखने आया, जब मैं बीमार था तू सेवा किया, ऐसे लोगों को स्वर्ग में भेज दिया। वहां लोग जो स्वर्ग जा रहा था पूछा, प्रभु मैंने कब तुमको खाना खिलाया, और जो नरक जा रहा था वो पूछा, मैंने कब तुमको नहीं खिलाया। प्रभु ने कहा कि इन छोटे से छोटों में से किसी एक को तूने खिलाया तो मुझे ही खिलाया, और नरक वाले को कहा कि इन छोटे से छोटों में से किसी एक को तूने नहीं खिलाया तो मुझे नहीं खिलाया। और आज यही बात तो यहां यूहन्ना नबी कह रहे हैं कि जो जरूरतमंद है उसके बीच में जाइए, लेकिन हमारी अपनी जरूरत तो पूरी ही नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, पेट से बड़ा कुआं कुछ नहीं है, ये कभी नहीं भरेगा। और आज तक मैंने कभी भी किसी की जरूरत को पूरी होते हुए नहीं देखा। कभी भी अगर आप सिर्फ अपनी ही जरूरत पूरी कीजिएगा, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका जरूरत कभी पूरा हो ही नहीं सकता होगा। कहीं ना कहीं जाके आपको रुकना होगा कि इसके आगे हमको नहीं चाहिए। मैं शॉपिंग करने जाता हूं, मेरा लिमिट होता है, इतने से आगे का शर्ट मैं नहीं लूंगा, चाहे वो मुझे कोई गिफ्ट कर रहा है, मैं खरीद रहा हूं। हजारों दुकान में सामान पड़ा हुआ, इतना खाना है बस हो गया, यही खाना है। मैं रेडिसन में खाने से पहले मैं ठेला पे खाना पसंद करता हूं, अच्छा लगता है, प्यार से खिलाता है, सम्मान भी ज्यादा देता है, सम्मान इज्जत ज्यादा करता है। आपको कहीं ना कहीं जाकर रुकना होगा। आप भूखे हैं, प्यासे हैं आधुनिक चीज के पीछे। आज 5,000 का मोबाइल है, कल 20,000 का मोबाइल हमको चाहिए, अरे एप्पल चाहिए, +1 चाहिए, करोगे क्या उसका? चलाने आता है? आता है तो यही काम रह गया, दिन भर मोबाइल खेलना है, दुनिया में और कोई काम तो रह नहीं गया। आज टीवी है इतना बड़ा, अब मुझे इतना बड़ा वाला टीवी चाहिए, लीजिए। मैं एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि जब टीवी नहीं था तो टीवी देखने के लिए बहुत फुर्सत था, आज जब टीवी है तो टीवी देखने के लिए फुर्सत ही नहीं। क्या करेंगे उस टीवी का हम? बचपन में साइकिल आधा पैर घुसा के हम लोग चलाते थे, याद है? अंदर से, है ना, वो चलाते थे, उसी में घुटना छिलता था, गिर जाते थे। जब साइकिल सीट पे आ रहे हो, एकदम सिट्टी बजाते हुए हवा में जाते थे, बहुत मजा आता था साइकिल चला रहे हैं। अब शौक जगह मोटरसाइकिल पे, जब मोटरसाइकिल पे बैठ गए, बहुत मजा आ रहा है। 6 महीने के बाद उससे भी अब कार है तो बड़ा वाला कार चाहिए। कहां रुकोगे जाके आप? कब करोगे दूसरे के लिए? आपकी तो अपनी आवश्यकता पूरी ही नहीं हो रही। और यूहन्ना नबी कह रहे हैं कि 2 को में से 1 को दे दो। अच्छा वही जीवन था पुराना, 4 को पैंट शर्ट हुआ करता था, 2 को पे प्रेस मारते थे, 2 को हैंगर में सूखने के लिए जाता था, है ना, और उसी को तकिया के नीचे दबा के फोल्ड करके रगड़ लेते थे, प्रेस मार के पहन लेते थे। वो ज्यादा अच्छा दिन था। अभी तो सोचना पड़ता था लाल वाला के साथ ब्लू वाला चलेगा कि नहीं, हरा वाला 15 मिनट तो इसमें खराब हो जाता है कि मैचिंग सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और जब वो टाइट कपड़ा पहन के बाहर निकलते हैं तो 4 को अगर फटा हुआ कपड़ा पहने हुए निकलता है, आत्मग्लानि फील होता है कि काश खोल के दे दे। अब सलमान खान जैसा बॉडी भी नहीं है कि रास्ते में उतार दे,
दोबारा मिलता भी नहीं। इसीलिए मैंने वस्त्र वितरण का, भोजन वितरण का प्रोग्राम सब चलाया है, शायद अमित भाई डाल चुके हैं। तो इस महा उपवास काल में मन फिराइए और लोगों की मदद कीजिए। और यूहन्ना नबी ये समझा रहे थे। आगे कुछ और बातें हैं जो कह के मैं समाप्त कर दूंगा। बारह पढ़िए। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? 13। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। अब देखिए, यहां महसूल लेने वाला टैक्स कलेक्टर आता है और कहा कि बपतिस्मा तो दे दो, लेकिन क्या करें ये बताओ। बोला कि सुनो, जितना टैक्स निर्धारित किया गया है उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। आप अगर बिजनेसमैन हैं, जहां 2 रुपया कमाना है तो 2 रुपया ही कमाना है, उस पर ज्यादा नहीं। अन्याय का संपत्ति अर्जित नहीं करना है। ये सारी बातें यूहन्ना नबी उसी समय समझा रहे थे। बपतिस्मा सिर्फ पानी और कबूतर और पवित्र आत्मा का नहीं था, ये सारी बातें समझा रहे थे। लेकिन इस पे तो हम कभी चर्चा ही नहीं करते हैं, इसको तो हम कभी छेड़ते ही नहीं है। वहां यूहन्ना नबी केवल पानी से बपतिस्मा देता था, पानी से बपतिस्मा देता था। आइए पानी से अरे जो बोले वो भी तो बताओ, ये भी तो बाइबल में ही है, इस पे भी तो कभी विचार करो, हां कि नहीं, है ना। तो वो समझा रहे हैं कि अन्याय का संपत्ति नहीं लेना, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने पूछा, हम क्या करें? उसने कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा देश लगाना और अपने वेतन पे ही संतोष करना। 14, किसी पे जाति नहीं करना। सिपाही लोग गया, वर्दी वाला लोग, अब हम क्या करें? तो झूठ मूठ का फंसा के जेल में मत करो, घूस नहीं लेना, अन्याय नहीं करना। ये सब करोगे तो मन फिराओगे। ये सब करोगे तो मन फिराओगे। यूहन्ना नबी उस समय भी यही समझा रहे थे। आज भी प्रभु यही कह रहा है कि कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़िए, मन फिराइए। और इस महा उपवास काल में, इस महा उपवास काल में आप अपने दुख सुख विपत्ति अपनी समस्याओं से अलग हटिए, ऊपर आइए। जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी आप सींची जाएगी। ऊपर आइए, दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, दूसरे के आंख के आंसू को पोंछिए। यकीन दिलाता हूं बहुत आनंद आता है। हम सारा दिन अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। देने की प्रवृत्ति डालिए, ईश्वरीय गुण को अपनाइए। बुड़बुड़ाना बंद कीजिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने ही बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने ही समस्याओं पे सारा दिन चर्चा करना बंद कीजिए। अच्छा एक अंगीकार कीजिए, जैसी भी अवस्था है उसके लिए धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़िए। खुल के बाहर आइए, लोगों के बीच में जाइए, 5वीं पत्री बनिए, लोगों का मदद कीजिए, समस्याओं का समाधान कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं यीशु के नाम से कि दूसरे की समस्याओं का समाधान कीजिएगा और जो बातें बताई गई है वो एकाएक आपकी समस्याएं खुद ब खुद अपने आप समाप्त होने लगी। खुद ब खुद अपने आप आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेगी। प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। अचानक आपको पता ही नहीं लगेगा। जब मैं इस सेवकाई में आया तो मैं सिस्टर एस्तर से मिला। सिस्टर एस्तर कम बोलती हैं, पता ही है आप लोगों को। तो मैं हमेशा उनको गाइड कर रहा था, आपको ऐसे तैयार होना है, आपको ऐसे प्रचार करना है, आपका प्रार्थना ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे जाएंगी, स्टेज ऐसा होगा, कैमरा ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, आपको ऐसे जाना चाहिए, आपकी गाड़ी ऐसे होगी, आपके साथ लोग ऐसे जाएगा। मैं हम एक सेवक का असिस्टेंट बन के मैं काम कर रहा। आप इस सेवकाई के अगुआ हैं, आपको कैसे सारा काम देखना है, अकाउंट्स कैसे देखना है, सीए को कौन सा होना चाहिए, इसका रजिस्टर, मैं सारा चीज उनके लिए करना शुरू कर दिया। यकीन दिलाइए, पता ही नहीं लगा मैं कब प्रचारक हूं, मैं कब व्याख्या करने लगा, मुझके माध्यम से, मेरे माध्यम से प्रभु कब चिन्ह चमत्कार करने लगा, पता ही नहीं लगा। अब वहीं मैं आके कहता, हाय मेरा दान, मेरा वरदान, मेरा ये, मेरा वो।
मुझे याद ही नहीं लगा कि मैं कब यहाँ पहुँच गया पुलपिट पे, कब मैं यहाँ का प्रधान हो गया, कब मैं प्रचारक हो गया, कब मुझे क्या क्या और दान वरदान मिले वो तो पता नहीं, आप लोग जानते हो, मिले हैं नहीं मिले अभिषेक है, लेकिन कब प्रभु इस्तेमाल करने लगा मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे तो हमेशा याद है कि मैं सिस्टर एस्थर का कभी ड्राइवर हूँ, कभी पीए हूँ, कभी असिस्टेंट हूँ, कभी पर्सनल एडवाइजर हूँ, कभी गाइड करता हूँ। यही करते करते पिछले 10 साल से मैं यहाँ हूँ, और कब मैं प्रभु का दास बन गया मुझे पता ही नहीं लगा। यकीन कीजिए, आज इस महा उपवास काल में एक अच्छा अंगीकार कीजिए और लोगों के बीच में जाइए, अपनी समस्याओं से उठ के उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, ईश्वर पे और ईश्वर के दास पे बुड़बुड़ाना बंद कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, प्रभु इस महा उपवास काल में तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबके जीवन को आशीषित कीजिए। हमारे अंदर जो कुड़कुड़ाहट है, जो बुड़बुड़ाने की आदत है, जो चिढ़ने की आदत है, हमेशा अपने ही दुख, बीमारी, संकट, अपने ही समस्याओं में जो हम घिरे रहते हैं प्रभु, इनसे ऊपर उठने दीजिए प्रभु। हमारी जो परीक्षाएं हैं, हमारी जो दुर्बलताएं हैं प्रभु, इनसे ऊपर उठ के प्रभु हम तुझसे जुड़ पाएं, तेरे लोग के बीच में जा पाएं, जिन शरीरों में तू निवास करता है उनके पास हम पहुंच पाएं, और प्रभु उनके माध्यम से तेरी सेवा कर पाए प्रभु। ऐसी आज हमें दया कर प्रभु, या तो हम तुझे अपना ले प्रभु, निश्चित तौर पे तुझे अपना ले प्रभु, ऐसी हम पे करुणा कर, दया कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। याद कर ले जरा वो क्षमा, यीशु गिरता यहाँ से वहाँ, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे खातिर, जो कुछ लग गया तेरे खातिर। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे खातिर, जो कुछ लग गया तेरे खातिर। हे पिता, जितने लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिंकी, शांति, सुजाता, सुजीता, निगार, कुंती, गौरियत, सरोज, अनुपम, शबनम, अनंत, दीपक, मेघा, शैमरा, समेरा, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, सुमन, अभिषेक, अनमोल, आलोक, विवेक, जोसफ, अमर, प्रेम, अशोक, प्रदीप, अनिमेश, शालू, नीलेश, जो लोग बेरोजगार हैं, रेजीना, कंचन, सचित, महिमा, नीली, नीलिना, मयूरी, अनामिका, सोनल, प्रिंस, एरिक, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नीरज, नित्यानंद, इसिता, ज्वाय, जूही, अनुपम, अर्पित, आशीष, अन्नू, अशप, शाहिल, अंजलि, नेल्सन, अन्वेषा, आर्यन, अर्पण, हर्ष, उषा, अनीश, मनीला, मरियम, अर्चना,
जन्मय, लक्ष्मी, अंशु, रेमिस, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, नितिक, अमृता, सिप्रिंस, अंजलि, नीरल, स्नेहलता, कुलदीप, शर्मिला, उज्जवल, सुचिता, पुष्पा, नीरज, नितेश, निशांत, सोनम, शैलजा। प्रभु जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, सुषमा, अंजू, आभा, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, लूसिया, विनीता, पुष्पा, पंकज, अजीत, उर्मिला, दिव्या, जो लोग संतान आशीष चाहते हैं, किशोरी, निशा, संगीता, रीमा, जो लोग दुष्टात्मा से मुक्ति चाहते हैं, रवि, जिनका प्रसव के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मोनिका, जो ट्रांसफर चाहते हैं, योगेंद्र। प्रभु ऐसे जितने लोग हैं जहां जिस भी समस्या से जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज उन्हें स्पर्श कर पिता, और प्रभु वो अपनी समस्याओं से ऊपर उठ के एक अच्छा अंगीकार कर सके प्रभु, और तेरे लोग के बीच में जाके उसे शांति, दिलासा दे सके और तेरे प्रेम को समझा सके प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। याद कर ले जरा वो शमा, यीशु गिरता यहाँ से वहाँ। याद कर ले जरा वो समा, यीशु गिरता यहाँ से वहाँ। या अपना क्रूस उठा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं जो कुछ लग गया तेरे हाथ। या अपना क्रूस उठा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं जो कुछ लग गया तेरे खातिर, जो कुछ लग गया तेरे खातिर। हे पिता, पूरे विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं, जितने तेरे दास दासी हैं, जितने तेरे सेवक हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज तूने बहुतों को मुक्त किया है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और बाकी जितने गण्यमान्य लोग हैं, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धार परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। जितने लोग हमें दान, दशमांश और श्रम के माध्यम से या किसी अन्य तरीका से हमारा सहयोग करते हैं, या हम जैसे जितने भी सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, उनका सहयोग करते हैं प्रभु, उनको आत्मिक और संसारिक दोनों रूप से फलवंत करें। प्रभु आपको आशीष दे। यूट्यूब पे जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको साझा करें, देखें। बहुत सारी चीज़, बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं हमारे यहाँ। जैसे हमने वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया, भोजन वितरण का कार्यक्रम किया, ब्लैंकेट वितरण का कार्यक्रम किया, वो भी सारे पड़े हुए हैं। देखें और दूसरों को भी दिखाएं ताकि लोगों के विकास में वृद्धि हो। आराधना है, गवाही है, स्किट है और बहुत सारे चीज़ पड़े हुए हैं। वचन है जो आप सुन सकते हैं, साझा कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से खुद के और दूसरे का विश्वास में वृद्धि कर सकते हैं। तो प्रभु आशीष दे। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धार परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल